न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसी नारे को लेकर लगातार बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुंवर बासित अली जी। एक नया अभियान आपने शुरू किया है, इस बार मस्जिद, दरगाह, इन सब जगहों पर जाया जाएगा। क्या इस अभियान में खास देख रहे हैं आप? देखिए, हर अभियान खास ही होता है और ये अभियान इसलिए खास और बन जाता है कि जहाँ 60 सालों तक मुसलमानों को भटकाया गया, बहकाया गया, हम आज वहाँ दूरी को मिटाने का काम कर रहे हैं, बर्फ़ पिघलाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये अपनत्व की भावना के साथ उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको आवास मिले हैं, जिनको उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है, जिनको तमाम आयुष्मान के साथ साथ घर और सुरक्षित माहौल, अच्छी सड़कें मिली हैं। और आज मुसलमान बड़ी तादाद में मोदी जी की तारीफ़ करता है, मोदी से अपना जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता उन तक पहुँचेंगे और जब उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। इससे पहले शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम आपने शुरू किया, कौमी चौपाले लगाना शुरू किया। क्या लगता है कि इससे क्या बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको 2024 चुनाव के मद्देनज़र? एक वो है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमारा काम है कोशिश करना। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जुड़े, उसके लिए लगातार अभियान चला रहे हैं और उसका लाभ होता दिख भी रहा है। बड़ी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। एक किताब भी आप लॉन्च कर रहे हैं, उर्दू भाषा में इसको बदला गया है और प्रधानमंत्री मोदी की जो मन की बात कार्यक्रम है उसका संस्करण है ये। इस किताब से क्या आपको लगता है कि क्या इफेक्ट पड़ने की उम्मीद है? देखिए, किताब मोदी जी की मन की बात उन लोगों के लिए ख़ास तौर से है जो टीवी से दूर हैं, जो रेडियो से दूर हैं, और उन तक मोदी जी की बात पहुँचे, उन तक मोदी जी के विचार पहुँचें, वो मोदी से जुड़ें और मोदी जी के साथ अपनापन महसूस करें और उन विचारों से उनके अंदर ऊर्जा आएगी, इसलिए अभियान शुरू किया गया है। एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लेकिन आप लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक पर भी सेंधमारी करने की संभावनाओं में है? बिल्कुल, मुसलमान आज समझ रहे हैं कि मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी उनके लिए नहीं है। और जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं से मुसलमानों को बड़ी तादाद में लाभ हुआ है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो सरकार की स्कीमें हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमान विरोधी हैं। नहीं, विपक्ष का काम कहना का रह गया है। विपक्ष के पास ना मुद्दा है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और विपक्ष में तो भगदड़ मची है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की भगदड़ है और विपक्ष को छोड़ने की उनके नेता लगातार, पार्टी के पदाधिकारी, जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके जो विश्वास के पात्र लोग थे वो लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। बिल्कुल आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी ने 2024 के लिए पीडीए का नारा दिया है और अब उनके नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद ही पीडीए की हवा निकाल रहे हैं। देखिए, उनका पी भी गायब है, उनका ए भी गायब है और दलित उनके मुद्दे में था ही नहीं, तो उनके पास केवल उनका परिवार है। बिल्कुल। तो कुंवर बासित अली हैं जो नए अभियान को लेकर अब जनता के बीच में जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो केंद्र की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, वो लगातार ऐसे अभियान लेकर आई है और ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिससे कहीं ना कहीं मुसलमानों को तमाम फ़ायदा पहुंच रहा है। और शायद यही वजह है कि आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जता रहा है और 2024 में जो मुसलमान का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। इसी कोशिशों में लगातार बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो काम भी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ अभिषेक पांडे, संदेश वाहक, लखनऊ।